नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है न्यू लाइफ जर्नी चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम वापस जुड़े हैं सनोराम जी लुका से और उनसे हम सवाल जवाब करेंगे। आज का जो हमारा सवाल रहेगा वो रहेगा बालिका की शिक्षा के प्रति, क्योंकि आज भी वो शिक्षा से वंचित है, आज भी पिछड़ी हुई है, आज भी पीछे है। उसका क्या कारण है, उनका क्या कारण हो सकता है, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। इसके बारे में क्या उनका जवाब रहता है, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सनोराम जी लुका। सबसे पहले मेरे साथी, मेरे सहयोगी भाई मूलाराम जयपाल को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे छोटे से व्यक्ति को एक बड़ा महत्व देकर मुझ जैसे व्यक्ति को बोलने का मौका दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मूलाराम जी जयपाल का सवाल था कि छात्राएं ज्यादातर शिक्षा से वंचित क्यों रहती है। तो मैं मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से जहाँ तक अच्छा प्रयास रहेगा बताने का प्रयास करूंगा कि सबसे पहले बालिका पीछे रहने का, शिक्षा से वंचित रहने का उद्देश्य ये है, वो अपने परिवार सोच पर निर्भर होता है। परिवार वाले अपनी छोटी सोच के कारण बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। वो 5वीं क्लास 10वीं क्लास तक पढ़ाकर छोड़ाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो उसकी छोटी सोच होती है। मैं तो उसके गार्जियनों को यही संदेश देना चाहूँगा कि अपने बालिकाओं को बालक के बराबर महत्व दे। शिक्षा चाहे खेल कूद कोई भी हो, उसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने का प्रयास करे, क्योंकि बालक और बालिकाओं का अधिकार बराबर है। अगर बालिका चाहे तो बालकों से ज़्यादा, बच्चों से ज़्यादा, युवतियों से ज़्यादा वो अपना कर्तव्य निभा सकती है। ये मेरा जवाब है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी, हमने अच्छा जवाब दिया। आज का सवाल, हमारा दूसरा जो सवाल है वो है सनोराम जी लुका से कि बालिकाओं को, लड़कों को और लड़कियों को दोनों को समान अधिकार दिए गए संविधान में, लेकिन उनको समान अधिकार आज भी वो नहीं मिल पाते। उसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह हो सकती है, इसका उत्तर जानने का प्रयास करेंगे सनोराम जी लुका से। तो ये सवाल ये था कि बालिकाओं को अगर संविधान में मौलिक अधिकार बराबर दिया गया है, समानता का अधिकार दिया गया है, लेकिन मेरा जवाब सेम टू सेम हुआ है कि वो ज़्यादातर अपने गार्जियनों पर निर्भर करता है। बालिकाओं का महत्व वो गार्जियन, माता पिता कम देते हैं, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ, जहाँ तक जानता हूँ कि संविधान में बालिकाओं का बालक के बराबर महत्व रखा गया है, बालिकाओं के बालक के प्रति अधिकार रखा गया है। मैंने जहाँ तक देखा है, खेल कूद में कोटे की बात करूँ या ज़मीनी स्तर की बात करूँ, ज़मीन में बराबर अधिकार दिया गया है। अगर गांव की बात करूँ तो बराबर अधिकार दिया गया है। मैं चाहता हूँ कि जब बालिकाओं के माता पिता अपने, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, वो अपने बराबर समझे, अधिकार बराबर दे। क्योंकि जो पुरानी परंपरा थी, राजस्थान को एक पुरुष प्रधान देश माना गया था, भारत को भी पुरुष प्रधान देश माना गया था, लेकिन हमारे संविधान पढ़े, संविधान की जानकारी जानने का प्रयास करें तो सभी को बराबर अधिकार दिया गया है। तो मैं यही चाहूँगा कि गार्जियन, गांव के, पंचायत के, संपूर्ण राजस्थान और भारत के सभी व्यक्ति और जो बुद्धिजीवी अगर सोचे तो बराबर अधिकार मिल सकता है। ज़्यादातर तो सुधार हो चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा 25% है जो समानता से अधिकार से पीछे है। आने वाले 10 साल 20 साल के भीतर बराबर अधिकार मिल जाएगा। इसका जवाब यही है कि ये अपने परिवार पर निर्भर है। परिवार वाले छोटी सोच के कारण बालिकाओं को अधिकार नहीं दे पाते, लेकिन हमारा संविधान, बड़े देश में बड़ा संविधान है, तो संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकार बालक और बालिकाओं का बराबर है। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी लुका ने इस सवाल का जवाब दिया। अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करना। थैंक यू, धन्यवाद।